Assalamu alaikum. Today we discuss about endoplasmic reticulum and ribosome. First of all, we discuss about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of channels that extend throughout the cytoplasm. It is continuous with the plasma membrane and also appear to be in contact with the nuclear membrane. This entire system of channel is called endoplasmic रेटिकुलम। कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक चैनल्स का एक नेटवर्क होता है। ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं, एक्सटेंड की होती है। कहते हैं दीज ट्यूब्यूल्स या दीज नेटवर्क ऑफ चैनल्स स्टार्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और न्यूक्लियर वेल्व तक फैला होता है। इस पूरे सिस्टम का हम किसका नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए सेल में ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर वेल्व। कहता है ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स स्टार्ट कहाँ से होता है? न्यूक्लियर इन वेल्व से। और कहाँ तक फैला हुआ है? सेल मेम्ब्रेन तक। कहता है ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये नेटवर्क फैला हुआ है। मैंने सिर्फ एक साइड को शो किया ताकि डायग्राम सिंपल रहे, लेकिन ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। उसके बाद कहता है कि दीज मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्राम सेल टू सेल। कहता है इनकी मॉर्फोलॉजी हर सेल में डिफरेंट होगी, एक दूसरे से वेरी करेगी। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल इज सेपरेटेड फ्राम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय अ स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। कहता है इनमें जो लिक्विड मटीरियल पाया जाता है वो साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से सेपरेट होता है। वो किसकी मदद से सेपरेट होता है? विद द हेल्प ऑफ सिस्टर्नी। ये जो वाल्स दिखाई गई है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। कहता है इसके अंदर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से अलग होता है। किसकी मदद से अलग होता है? इस मेम्ब्रेन की मदद से। ये जो मेम्ब्रेन शो की हुई है इस मेम्ब्रेन की मदद से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से ये क्या होता है? सेपरेट होता है। और इस मेम्ब्रेन को किसका नाम देते हैं हम लोग? सिस्टर्नी का। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहता है इसकी दो टाइप्स हैं। एक देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं ऐसे रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच होगा उसे हम किसका नाम देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होंगे उन्हें क्या किसका नाम देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे है फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कहते हैं जो आर ई आर होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन काम होता है राइबोसोम का। चूँकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है इसलिए फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कहता है आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन आर एट स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। कहता है जब प्रोटीन को तैयार कर लिया जाएगा या तो इसको साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लिया जाएगा। हम पीछे पढ़ गए हैं कि साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस फॉर डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है। कहता है प्रोटीन को या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लिया जाएगा या फिर सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ दीज चैनल्स। ये था फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। टाइप्स कितनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा कि ऐसे रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच होगा उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और इनका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Then we discuss about smooth endoplasmic reticulum. कहता है कि सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इन विच राइबोसोम्स आर नॉट अटैच। कहता है ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होगा उसे हम किसका नाम देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकुलरली लिपिड। कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। जो एनिमल्स की बॉडी में लिपिड होती है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देन सेकंड फंक्शन है इसका, दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग। तो अगर एनिमल कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट खा लेता है या कोई जहरीली चीज़ खा लेता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, उसके जहर को ख़त्म कर देता है। पहला फंक्शन क्या हो गया कि इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। दूसरा फंक्शन है कि इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल ड्रग्स। देन थर्ड फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फॉर एग्जांपल मसल सेल्स एंड नर्व सेल। कहता है ये पैगाम रसाई में भी हेल्प करता है, मतलब कि ब्रेन से मैसेज हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को किसकी मदद से जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन फोर्थ फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू दी अदर। कहता है ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद देता है कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर हमने मटेरियल की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवानी है तो वो किसकी मदद से हो सकती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चार फंक्शन थे, पहला मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, दूसरा डिटॉक्सिफाइंग ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट, तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस और चौथा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। देन ओवरऑल फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन। कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है। ये देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूँकि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, मतलब कि ये पिलर का काम कर रहे हैं, ये सेल की शेप को मेंटेन रखेंगे, इसको कोलैप्स नहीं होने देंगे। उसके बाद ये देखें जो न्यूक्लियस के करीब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, उनका हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं उनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, उसको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन दोनों का नाम मिला के किसका नाम देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। कहता है ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की इनवेल्व से ये नेटवर्क ऑफ चैनल स्टार्ट हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच है उनको किसका नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है, इनकी लेयर क्या होती है, स्मूथ होती है, जिसकी वजह से इसको किसका नाम देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहता है ये स्पेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलहदा रखती है। इस मेम्ब्रेन को किसका नाम देते हैं, सिस्टर्नी या सिस्टर्नी का नाम देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम। कहते हैं राइबोसोम क्या होती है, इट इज़ टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। कहते हैं ये टाइनी का मतलब है छोटा, ग्रैनुलर का मतलब है दानेदार। कहते हैं ये सेल के अंदर छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिनको हम नाम देते हैं राइबोसोम का। ये देखिए डायग्राम में शो किया गया, कहता है कि ये सेल के अंदर छोटे छोटे टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है, इनको हम किसका नाम देते हैं, राइबोसोम का। कहते हैं राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, एक साइंटिस्ट था प्लाडे, वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी दैम। कब किया उसने स्टडीज़ को, 1955 में। उसके बाद कहता है कि राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है, किससे बना हुआ है। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए किसे बोलते हैं, आरएनए और प्रोटीन दोनों की मकदार कितनी होगी, आरएनए की परसेंटेज भी 50% होगी और प्रोटीन की परसेंटेज भी 50% होगी। आरएनए किसका एब्रीवेशन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हैंस दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। कहते दोनों को मिला के किसका नाम देते हैं हम लोग, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स।
द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। कहते हैं ऐसे आरएनए जो राइबोसोम में पाए जाते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं? राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद कहता है राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। कहता है या तो राइबोसोम सेल के अंदर फ्री हालत में पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में, या ये किसके साथ अटैच होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पीछे हमने डायग्राम में देखा कि ये वो राइबोसोम सेल के अंदर फ्रीली भी पाए जाते हैं, ये देखें ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जा रहे हैं। और दूसरा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ये दो फॉर्म थी राइबोसोम की, या तो ये फ्री हालत में पाए जाएंगे या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। Rather freely dispersed in cytoplasm or attached with a rough endoplasmic reticulum as a tiny granules। कहता है each eukaryotic ribosome consists of two subunit। कहता है राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है और दूसरा स्मॉल होता है। कहता है लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60s while smaller सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40s। कहता है जब हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं राइबोसोम की, तो जो लार्ज पार्टिकल्स होता है, लार्ज सब यूनिट होता है, वो कितने सेडिमेंट पर सब सबमिट होता है 60s पर, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसके सेडिमेंट कितने होते हैं 40s। लेकिन जब दोनों को अटैच करवा दिया जाता है, स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, तो फिर ये कितने यूनिट पर सेडिमेंट होते हैं एट 80s पार्टिकल पर। दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। कहता है स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट अटैच नहीं होते, ये अलग-अलग होते हैं। ये अटैच कब होते हैं? जब इन्होंने प्रोटीन को बनाना होगा। राइबोसोम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कहते हैं ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट उसी वक्त अटैच होंगे जब इन्होंने प्रोटीन को सिंथेसिस करना होगा। और ये दोनों अटैच इन दोनों की अटैचमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? मैग्नीशियम आयंस। अगर मैग्नीशियम आयंस सेल के अंदर मौजूद होंगे तो इनकी अटैचमेंट होगी, अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो इनकी अटैचमेंट नहीं होगी। उसके बाद है पोलिसोम। कहता है राइबोसोम आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। a group of ribosome attached to messenger RNA is called पोलीसोम। कहते हैं ये जो थ्रेड लाएगा इसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसके दो एंड होते हैं, एक 5 प्राइमर एंड, दूसरा 3 प्राइमर एंड। कहते हैं जो राइबोसोम होते हैं वो 5 प्राइमर एंड पर आके अटैच होते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए पर स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा। जब स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगा तो फिर लार्जर सब यूनिट आएगा, और ये लार्जर सब यूनिट आके स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद राइबोसोम 5 प्राइमर एंड से 3 प्राइमर एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जो जो ये 3 प्राइमर एंड की तरफ मूव करता जाएगा, इधर से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, मतलब कि प्रोटीन बनती जाएगी। मैसेंजर आरएनए पर क्योंकि मैसेज होता है एक ख़ास प्रोटीन का, जो भी ये मैसेज होगा मैसेंजर आरएनए पे, राइबोसोम इस मैसेज को डीकोड करेगी, और डीकोड करने के बाद क्या बना देगी? एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना देगी। जब ये प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगी, या इस पर जो मैसेंजर आरएनए पे मैसेज था कंप्लीट हो जाएगा, तो ये दोनों सब यूनिट दोबारा डीअटैच हो जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस को किसका नाम देते हैं? पोलीसोम। राइबोसोम का मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होना क्या कहलाता है? पोलीसोम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ मीन बाय पोलीसोम, तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये डायग्राम भी लेबल करनी है। ये थ्रेड बनाना है, फिर स्मॉलर सब यूनिट अटैच करना है, स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर आपने लार्जर सब यूनिट अटैच कर देना है, और साथ में ये क्या बना रही है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपने सिर्फ एक ही शो करना है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करनी। और साथ में शो करना है 5 प्राइमर एंड 3 प्राइमर एंड, और मूवमेंट किस तरफ हो रही है? फ्राम 5 एंड टू 3 प्राइमर एंड।
कहते हैं न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया पोज इन द न्यूक्लियर पोज। कहते हैं ये राइबोसोम बनते कहाँ है? राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वहाँ बनते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि राइबोसोम कहाँ बन रहा है? इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। और फिर उसको बनाने के बाद ये न्यूक्लियर पोज के ज़रिए इसको साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कहता फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज़ द न्यूक्लियोलस एंड प्रोटीन सिंथेसिस द राइबोसोम। कहता है न्यूक्लियोलस क्या बना रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन। ये एमसीक्यू याद रखना है कि न्यूक्लियोलस क्या बना रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन। दूसरी तरह कह सकते हैं राइबोसोम कहाँ बनती है? न्यूक्लियोलस में। और प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम में। So I mean the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. उसके बाद what is smooth endoplasmic reticulum and write its functions. Explain polysome. Reference. This is all about today lecture. Thank you.